दुर्गा सोरेन सेना जिसका निर्माण किया है जामा विधायक सीता सोरेन और उनकी बेटियों ने, आज मैराथन बैठक हुई दुर्गा सोरेन सेना की रांची में मंथन हुआ है। बैठक के बाद जयश्री सोरेन मीडिया के सामने आई, कहा राज्य के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सरकार भ्रष्टाचार रोकने में फेल है। सब कंफ्यूज हो गए हैं, कैप्टन पास है लेकिन टीम फेल है। अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी क्योंकि राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। शायद उनको पता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, वहाँ तक उनके पास तक वो सब चीज़ें आवाज़ें पहुँच नहीं पा रही है। अपने चाचा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्लीन चिट, लेकिन सवाल झारखंड सरकार पर। बस कुछ इसी अंदाज में हेमंत सोरेन की भतीजी या फिर जामा विधायक सीता सोरेन की बेटी या फिर दुर्गा सोरेन सेना के सदस्य जयश्री सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खड़ा हुआ है, मैं दोनों सही बातें ही कर रही हूँ। तो आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है मैंने। कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, पर मैं ये जानती हूँ कि सरकार में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो बस अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। जी नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है और हम बस समाज सेवा में ही जुड़े रहेंगे। जयश्री सोरेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तो जल, जंगल, जमीन लूट का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि सरकार में आखिर कौन है जो अपना स्वार्थ साध रहा है। इनकी परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड का देश भर में 28 राज्यों में 19वां स्थान है। आखिर क्यों? जंगल के मामले में देखा जाए तो 25 लाख डिसमिल जंगल कम हो गई है। आखिर ये जंगल जा कहाँ रही है? ज़मीन के मामले में देखा जाए तो यहाँ की भूमि को भूमि माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है और बिजनेस टाइकून्स को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कुपोषित है और रोजगार के मामले में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बेरोजगारी कैसी फैली हुई है। शिक्षा में भी राज्य पूरे देश भर में 28 राज्यों में 21वां स्थान पे है। ऐसा क्यों? अब जयश्री सोरेन के उठाए तमाम सवालों को लेकर हम जेएमएम के पास पहुंचे तो जवाब मिला। ये उनका राजनीतिक भटकाव है। साथ ही चेतावनी भी मिली, माटी से गद्दारी करने वालों को इतिहास का आईना भी दिखाया। उनका जो राजनीतिक भटकाव है, इस पे पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है और बहुत जल्द पार्टी फोरम में इस पर बात हो जाएगी। इससे कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बंगला में एक कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल भेड़ाए बोले कतो जल। मतलब हाथी घोड़ा जिस बाढ़ के पानी में डूब गया, वहाँ आके कोई मेड़ में खड़ा होकर कोई बोले कि यहाँ पर कितना पानी है, हम था लगाएंगे, तो देखिए इतिहास गवाह रहा है। बड़े से बड़े गद्दार नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो यदि इस पार्टी के मेन स्ट्रीम को यदि चैलेंज किए तो उनका क्या हश्र हुआ है हम लोगों ने सबने देखा है। इसलिए ये एक पार्टी केवल हम लोगों की राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई
पार्टी है और ये माटी के साथ जुड़ी हुई है, तो माटी के साथ जो गद्दारी करेगा वो कहीं नहीं टिक पाएगा। कमजोर नहीं हो रही है, पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम कोई बात अपने घर के अंदर में करते हैं तो हमको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, और उसी बात को हम अगर घर के बाहर सड़कों पर उस बात को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इससे घर परिवार का जो छवि है वो खराब होता है। आखिर सरकार में कौन खेल कर रहा? जयश्री सोरेन का इशारा किस ओर है? सीएम को क्लीन चिट, फिर सरकार में किससे नाराजगी? इन सवालों के जवाब जयश्री सोरेन को देना चाहिए। जनता इनका जवाब जानना चाहती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।